अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर न्यू रेसिपी। आप देख रहे हैं बाजवा सीक्रेट शेफ़ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मज़ेदार यम्मी इजी रेसिपी शवारमा की। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है जी, तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को शवारमा कैसा लगता है, खाने में पसंद है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, थाई पीस लिया था, इसको बारीक लेयर में काट लिया है। बिल्कुल आपने बारीक इसकी थिन काटना है, इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें जो हम मसाले ऐड करेंगे वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होंगे और टेस्ट अच्छा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है जी। ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच के करीब, दही 3 चम्मच और साथ ही ऐड कर देंगे, इसको साइड पर कर देंगे और साथ ही हम ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि अभी तक नहीं आ रही है लेकिन कोई बात नहीं, आ जाती है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना और भागना नहीं है, वीडियो छोड़ के इधर ही रहिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्या कहते हैं इसको, स्पाइसेस भी मिल जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएगी कि कैसे बनाना है इस शवारमा को। ठीक है। इधर मैं 1.5 चम्मच के करीब यूज़ कर रही हूँ दादर मिर्च या कुटी हुई सुरख मिर्च। ठीक है। नमक ऐड करेंगे 2 टीस्पून, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे चिकन टिक्का मसाला या फिर चिकन तंदूरी मसाला। मैं इधर ऐड कर रही हूँ चिकन टिक्का मसाला। अगर आपके पास चिकन टिक्का या चिकन तंदूरी मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शन है, बट इसको ऐड करने से शवारमा का टेस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी। अब ऐड करेंगे सिरका, तकरीबन मैंने 5 चम्मच के करीब यूज़ किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करिएगा हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कोई भी चिकन पीस ऐसा नहीं रहना चाहिए जिस पे मसाला अच्छी तरह से नहीं लगे। अब इसको रैप करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। ठीक है जी। इसके बाद देख लेते हैं कि क्या करना है। खीरा ले, उसको अच्छे से धो लें, उसके बाद बारीक बारीक काटना है, लंबाई में, क्यूब्स में नहीं काटना और छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारना। अगर आपका खीरा ऐसा है कि कोई दाग वगैरह या कहीं से थोड़ा बहुत ख़राब हो तो वो आप अलहदा कर लीजिएगा वो वाला पार्ट, बट आपने छिलका अगर रखेंगे तो उससे टेस्ट भी इंक्रीज़ होएगा और बेस्ट टेस्ट मिलेगा आपको, बजाय कि आप खीरे का छिलका उतारें। ठीक है जी। तो इधर मैंने सारा खीरा काट लिया था। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं इधर ले रही हूँ बंद गोभी। मैं इधर, मुझे बंद गोभी पसंद है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल ही कह लें, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको भी बारीक बारीक काट लेंगे और मेरी स्पीडें देखे काटने की, मैं कितनी जल्दी काट रही हूँ। ये हमारी खीरा भी हो गया और बंद गोभी हो गई। नमक ऐड किया है 1.5 टीस्पून और अब ऐड करेंगे सिरका, जितना दिल करे सिरका डाल लें, बस इसको ना नाइयाँ करवानी है हमने खीरा और बंद गोभी को सिरका और ऑलिव ऑयल से। मैंने इधर आई थिंक 10 चम्मच के करीब सिरका ऐड किया है और 5 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी। आप इसको कोशिश करिएगा कि आप रखते हैं आधे घंटे के लिए कम से कम। ठीक है। अब हम इधर 2 घंटे हो चुके हैं, अपने चिकन को करते हैं अनरैप और इसको फ्राई कर लेते हैं। इतनी मज़े की ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़े की, पाकिस्तान की याद आ रही है लिटरली जी। तो ये देखें चिकन हमारा रेडी है। अब क्या करेंगे, अब हम पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 5 से 10 चम्मच के करीब। ये आप देख लीजिएगा, अगर आपका चिकन हाफ के जी है तो 5 चम्मच ऐड कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा है तो फिर मीन्स के 1 kg है तो फिर 10 चम्मच ऐड कर लीजिएगा। अब चिकन ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये इधर चिपका हुआ था, फिर मैंने क्या किया, कैमरा ऑफ किया, इसको अच्छे से मिक्स करने की कोशिश की और फिर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है जी। ये देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको भूनते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम, ना मीडियम फ्लेम हो ना बहुत ज़्यादा लो हो, इन दोनों के बीच में जो होगी ना वो फ्लेम रखनी है आपने। ठीक है। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा रेडी हो चुका था। अब मैं क्या कर रही हूँ, 10 चम्मच के करीब मायो यूज़ कर रही हूँ और मेरे पास सॉस चिली गार्लिक चिली सॉस है
और ऐड करेंगे 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं 1 टेबलस्पून कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। और केचप ऐड करेंगे, ये केचप नहीं है, ये भी चिली सॉस है, बट ये चिली सॉस है। दूसरे वाली जो मैं ऐड करूँगी वो गार्लिक सॉस है। तकरीबन 5 चम्मच के करीब ये ऐड कर देंगे और बाकी जो है 10 चम्मच ही हमारी चिली सॉस और गार्लिक सॉस दोनों को मिक्स करके 10 चम्मच के करीब होएगी, और मायोनीज़ भी 10 चम्मच के करीब, ठीक है। ये दोनों पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बट इधर आपने नमक भी ऐड करना है, मैं भूल गई थी, आप तो इसी पॉइंट पे ऐड कर दीजिएगा, या कर दिया हुआ है आई थिंक, नहीं किया, हाँ जी नहीं किया, आगे करूँगी, ठीक है। 1 टीस्पून या फिर ½ टीस्पून आप कर लीजिएगा नमक ऐड। ये देखें मैं अब कर रही हूँ ½ टीस्पून के करीब। अगर आप इतनी ही क्वांटिटी ले रहे हैं जितनी मैं आपको बता रही हूँ मायो की और केचप चिली सॉस वगैरह की, तो फिर आप ½ टीस्पून ही यूज़ करिएगा और बाद में टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो ऐड कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो हमारी सॉस भी रेडी है। अब हम फाइनल एंड लास्ट स्टेप करते हैं। अब इधर मैंने पिटा ब्रेड ली है, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ अभी शेयर नहीं करी, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट यही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग उसको फॉलो करिएगा और आपकी ब्रेड रेडी हो जाएगी। अच्छा, आपके पास अगर पहले से पड़ी हुई है ना ब्रेड, तो आपने क्या करना है कि उसको तवे पे हल्की गर्म कर लेना, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी गर्म थी क्योंकि मैंने अभी ही बनाई थी। अगर आपके पास गर्म ना हो, ठंडी हो, तो आपने हल्का सा उसको गर्म कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद वो लगाएंगे, सॉस लगाएंगे और फिर अपनी सब्जियां रखेंगे, खीरा और गोभी को, और फिर क्या करेंगे, चिकन रख देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्वांटिटी कितना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा भर के चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और नहीं तो नॉर्मल, ठीक है। चिकन ऐड कर देंगे। और अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके फॉलो करिएगा। इसी तरह चिकन की भी एक लेयर लगा देंगे। और सबसे मज़े की बात बताऊं, जब मैं इसको रैप करने लगी थी ना, आई डोंट नो वाई, बट ऐसा हुआ था कि मेरे को समझ नहीं आई थी कि मैं कर क्या रही हूँ। देखिएगा, मैं खुद जब ये सीन देखती हूँ ना तो मेरे को हंसी आ जाती है, आपको तो आई ही क्या देखिए मतलब हद है। अच्छा, इसको पकड़ना नहीं है, बटर पेपर को आपने छोड़ देना। अच्छा, मैंने ये तो बताया नहीं है कि बटर पेपर भी आपने यूज़ करना है। अगर नहीं है पास तो कोई मसला नहीं है, कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। और फिर इस तरह से रैप कर लीजिएगा। उसके बाद बटर पेपर या जो भी आप पेपर यूज़ कर रहे हैं, ये टिशू वगैरह, उससे इसको कवर कर लीजिएगा। और टूथपिक यूज़ लाजमी करिएगा क्योंकि वैसे ये खुल जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे मज़ेदार से शवारमा रेडी है। आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो थम्स अप देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।